हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मैकेनिकल माइंड। आज हम यहाँ पे बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ गियर की। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम क्लासिफिकेशन, कौन कौन से क्लासिफिकेशन है गियर में, ये सब चीज यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला है अकॉर्डिंग टू द एक्सेस ऑफ शाफ्ट कनेक्टेड। तो जैसे शाफ्ट कनेक्टेड होगा, जो उसका जो एक्सेस है उस हिसाब से हम देखेंगे। तो अगर जो एक्सेस है बोथ एक्सेस आर पैरेलल, तो ये पहला केस हो जाता है। इसमें दो तीन टाइप के गियर आते हैं, उनको हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहला जो यहाँ पे गियर आता है स्पर गियर आता है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पर गियर बना हुआ है। ये है इसकी एक्सेस, इसको हम बढ़ा भी सकते हैं ऐसे करके। तो ये एक्सेस है और जो कि इस एक्सेस के पैरेलल है, इस एक्सेस के पैरेलल है। यहाँ पे गियर और पिनियन के दोनों के जो एक्सेस हैं आपस में पैरेलल है। यहाँ पे ये इसका साइड व्यू है, ये इसकी एक्सेस पॉइंट है और ये इसकी एक्सेस पॉइंट है। दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हैं, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। तो इसमें जो पहला पॉइंट है, इसमें क्या बोला गया है, टूथ आर स्ट्रेट एंड पैरेलल टू द एक्सेस ऑफ शाफ्ट। इसमें जो बोला गया है, टूथ जो है यहाँ पे स्ट्रेट होंगे, यानी एक लाइन में होंगे और पैरेलल होंगे एक्सेस ऑफ शाफ्ट के यहाँ पे। और जो ये स्पर गियर है, इसमें कोई भी एक्सियल थ्रस्ट नहीं होता। ये सेकंड पॉइंट है, नो एक्सियल थ्रस्ट। जो तीसरा पॉइंट है, यह इसमें जो है स्पर गियर इसी कंडीशन के कारण यूज नहीं किया जाता ज्यादातर। इंस्टेंटेनियस इंगेजमेंट होता है और इंस्टेंटेनियस डिसएंगेजमेंट होता है, जिसके कारण हमारी जो टूथ की प्रोफाइल है वो हमारी खराब हो जाती है। तो टूथ की प्रोफाइल खराब होने से हमको क्या है, हम दूसरी प्रोफाइल बना लेंगे। 90% जो कास्ट गियर का होता है 90% ये टूथ की प्रोफाइल बनाने में लगता है। 90% गियर का जो कॉस्ट होता है टूथ की सिर्फ प्रोफाइल को जनरेट करने के लिए होता है, और 10% जो कॉस्ट होता है यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट होता है। कौन सा? मटेरियल कॉस्ट होता है यहाँ पे ओनली 10%। बाकी का जो 90% है सिर्फ प्रोफाइल जनरेट करने के लिए किया जाता है। अगर 90% हमारा पार्ट ये जल्दी जल्दी खराब होने लगे टूथ प्रोफाइल, तो हमको बहुत ज्यादा लॉसेस झेलना पड़ेगा। तो ये चीज यहाँ पे है, इसलिए हम इसका उपयोग नहीं करते। 99% फेल्ड हो जाते हैं ये गियर यहाँ पे। दिस इज यूज फॉर वेरी लो पावर ट्रांसमिशन। जो स्पर गियर है बहुत कम पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज किया जाता है और बहुत ही कम स्पीड इसकी होनी चाहिए। तो स्पर गियर को आप देख कहाँ सकते हैं, जो शुगर, ये जो मतलब यहाँ पे जूस की जो मिले हैं, यहाँ पे गन्ने की जूस के जो वो रहते हैं, यहाँ ठेले रहते हैं, उस पे इस गियर का उपयोग किया जाता है। अभी भी इस गियर को आप देख सकते हैं। तो अगर आप नहीं देखे हैं स्पर गियर, तो जाके आप देख सकते हैं ठेले पे। एग्जाम्पल इसका स्पर गियर ही है यहाँ पे। और इसके बाद हम आते हैं हेलिकल गियर के बारे में, तो कुछ जानते हैं। तो जो यहाँ पे हेलिकल गियर है, इसके बारे में यहाँ पे जान लेते हैं थोड़ा बहुत। इसमें क्या बोला है, टूथ आर स्ट्रेट। टूथ जो होते हैं स्ट्रेट होते हैं एंड इंक्लाइन टू द एक्सेस ऑफ शाफ्ट। जो शाफ्ट का जो एक्सेस है उससे थोड़ा हिस्सा इंक्लाइंड होंगे। तो यहां पे देख लेते हैं, एक एक्सेस बना लेते हैं हम। ये क्या हो गया, एक्सेस हो गया हमारे शाफ्ट का, ये चीज हो गई। अब यहां पे हम क्या बना लेते हैं, गियर की टूथ। ये वाला टूथ पकड़ते हैं, थोड़ा सा मिस है यहाँ पे, तो ये मान लेते हैं यहाँ पे है, थोड़ा सा हल्का ऊपर मिस है। तो ये जो टीथ है थोड़ा सा एक्सेस से क्या होती है, इंक्लाइंड होती है। ये जो एंगल बना रहा है ये क्या है, इंक्लिनेशन है, इतना थीटा एंगल कुछ बना रहा है, तो इतनी ज्यादा इंक्लाइंड होती है। इसीलिए यहाँ पे बोला जाता है हेलिकल गियर। टूथ आर स्ट्रेट एंड इंक्लाइंड टू द एक्सेस ऑफ शाफ्ट। और यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, इस पे क्या बोला गया, ये चीज हम यहाँ पे देखेंगे। तो पहला पॉइंट ये हो गया, एक्सियल थ्रस्ट इन दिस गियर। मतलब जो एक्सियल थ्रस्ट होता है कुछ ना कुछ इसमें होता है।
क्या होता है, कुछ ना कुछ इसमें एक्सियल थ्रस्ट होता है। और ये क्या होता है, इंस्टेंटेनियस इंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट नहीं होता, इसका एंगेजमेंट जो होता है ग्रेजुअल इंगेजमेंट एंड डिसएंगेजमेंट। पहला तो पॉइंट इंगेजमेंट होगा, जब यहां पे ये दो मीट करेंगे तो यहां पे पॉइंट से स्टार्ट होगा, पॉइंट से एंट्री होगी और ये लाइन में कन्वर्ट होगी धीरे धीरे, और फिर जब एग्जिट होगा तो फिर से ये क्या करेगा, पॉइंट में एग्जिट होगा, पॉइंट टच रहेगा इसका सिर्फ एक। तो ग्रेजुअल एंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट होने के कारण जो इसकी लाइफ है हेलिकल गियर की बढ़ जाती है। और जो इंडस्ट्री में हेलिकल गियर का जबरदस्त यूज होता है, यहाँ पे 98% यूज होता है हेलिकल गियर का। तो ये था हमारा हेलिकल गियर। इसके बाद आता है जो एक्सियल थ्रस्ट है, इसको कम करने के लिए या जीरो करने के लिए हम एक गियर बनाए यहाँ पे, उसका नाम जो है डुअल हेलिकल गियर। जो हमारे साइंटिस्ट थे वो सोचे कि एक्सियल थ्रस्ट को कम किया जाए हम, या कम जीरो ही कर दिया जाए, तो उन्होंने क्या बनाया, डुअल हेलिकल गियर। इसको क्या बोलते हैं हम, हेरिंजबोन गियर भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक्सियल थ्रस्ट इन दिस गियर कैन बी जीरो, तो कर सकते हैं, जीरो हो सकता है, बट हम जीरो करते भी मतलब हो गया ठीक है, नहीं हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, हम बियरिंग लगा के काम चला लेंगे यहाँ पे। तो एक्सियल थ्रस्ट हमारा क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। देखिए इसकी टूथ जो है आधी इस तरफ इंक्लाइंड है और आधी आधी इस तरफ, जैसे ये देख सकते हैं आधी इस तरफ इंक्लाइंड है और आधी इस तरफ इंक्लाइंड है। तो इसमें एक्सियल थ्रस्ट क्या होता है, बैलेंस होने लगते हैं, तो कम हो जाता है इसमें, और जीरो भी हो सकता है अगर दोनों की टूथ सेम होगी, राइट हैंड साइड की और लेफ्ट हैंड साइड की टूथ जो है यहाँ पे सेम होगी, सेम डिग्री एंगल पे होगी, तो यहाँ पे जीरो भी किया जा सकता है। इसमें क्या है, ग्रेजुअल एंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट होता है। हेलिकल की जो प्रॉपर्टी है इसमें भी फॉलो होती है, और ये 1% ही यूज किया जाता है। और इसका एग्जांपल हमारा क्या है, हेरिंजबोन गियर। तो ये था हमारा यहाँ पे जो एक्सेस है पैरेलल है, दोनों एक्सेस पिनियन की और गियर की, बोथ एक्सेस आर पैरेलल। अब इसके बाद हम बात करेंगे बोथ एक्सेस आर इंटरसेक्टिंग। यहाँ पे तो दोनों एक्सेस इंटरसेक्टिंग है, इस चीज के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे ले लेते हैं दो एक्सेस ले लेते हैं कोई सी, ये दो एक्सेस है हमारी, ये एक एक्सेस हो गई, ये हमारी दूसरी एक्सेस हो गई दूसरे गियर की। तो दोनों एक्सेस क्या कर रही हैं, आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं और एक पॉइंट क्रिएट कर रही हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। क्या क्रिएट कर रही हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्रिएट कर रही हैं। प्योर रोलिंग मोशन कैन बी ट्रांसमिटेड बिटवीन टू कोनिकल सरफेस, प्योर रोलिंग मोशन ट्रांसमिट होगा बिटवीन टू कोनिकल सरफेस में इन कॉन्टेक्ट। तो यहाँ पे ये गियर है, यहाँ पे इंटरसेक्टिंग गियर है, इसके जो यहाँ पे टाइप ऑफ गियर है वो देख लेते हैं। बेवल गियर है, तो बेवल गियर जनरली 3 टाइप के होते हैं, स्ट्रेट बेवल गियर होता है, जीरो बेवल गियर होता है, हेलिकल बेवल गियर होता है, और एक स्पेशल केस है उसमें, वो क्या होता है, मीट्री गियर होता है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 हैं गियर, बेवल गियर, और एक स्पेशल केस है मीटर गियर। बेवल गियर का ही ये पार्ट है, उसमें हम देखेंगे क्या होता है। सबसे पहले एक स्ट्रेट बेवल गियर देख लेते हैं। तो स्ट्रेट बेवल गियर क्या कहता है, स्ट्रेट बेवल गियर आर द मोस्ट कॉमन एंड आल्सो द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ बेवल गियर, बहुत ही सिंपलेस्ट टाइप ऑफ बेवल गियर है ये। ट्रू टू देयर नेम, जैसा कि इसका नाम है, दे हैव अ स्ट्रेट टीथ, इसमें भी क्या रहते हैं, स्ट्रेट टीथ रहते हैं, ये स्ट्रेट टीथ रहते हैं, ये यहाँ पे हम निकाल दिए तो आपको दिखेगा, स्ट्रेट टीथ रहते हैं। एंड जो इसकी जो प्रॉपर्टी है इस पर गियर की जैसी होती है, एक्सेप्ट दे हैव अ कोनिकल रादर देन सिलेंडर, जिसकी प्रॉपर्टी है इस पर गियर के जैसी होती है, बट जो यहाँ पे इस पर गियर होता है वो सिलेंड्रिकल में होता है, यहाँ पे ये कोनिकल में होता है। दे आल्सो शेयर मेनी प्रॉपर्टी ऑफ स्पर गियर ड्यू टू द सिमिलर टूथ शेप एंड द वे देयर टीथ इंगेज, जैसा इंगेज उसमें होता है
जो इंस्टेंटेनियस एंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट होता है, इसमें भी इंस्टेंटेनियस एंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट होता है स्ट्रेट बेवल गियर में। अब यहाँ पे आते हैं, बात करते हैं जीरो बेवल गियर की। किसकी बात करते हैं? जीरो बेवल गियर की। तो जीरो बेवल गियर यहाँ पे देख लेते हैं। स्पाइरल गियर, बेवल गियर इन विच द स्पाइरल एंगल इज जीरो। जो स्पाइरल एंगल रहता है जीरो रहता है, बट यहाँ पे मिड इस पॉइंट पे रहेगा, इसके आगे कुछ ना कुछ हल्का सा एंगल रहेगा एट द मिडिल ऑफ द फेस बिग। तो हम कहाँ पर बोले? मिडिल पे ही बोले। दे हैव द कॉम्बिनेशन ऑफ एडवांटेज ऑफ स्ट्रेट एंड स्पाइरल बेवल गियर। दोनों का एडवांटेज ले लेता है, एक स्ट्रेट बेवल गियर का भी एडवांटेज ले लेता है और एक स्पाइरल बेवल गियर का भी मतलब एडवांटेज ले लेता है। द फोर्स ऑन द टीथ ऑफ जीरो बेवल गियर आर लाइक सेम एज द स्ट्रेट बेवल गियर। जो फोर्स होते हैं तो वो स्ट्रेट बेवल गियर की जैसे ही टीथ पे फोर्स एक्ट करते हैं। तो ये हो गया हमारा जीरो बेवल गियर। इसके बाद हम आते हैं हेलिकल बेवल गियर के बारे में देखते हैं। हेलिकल बेवल गियर है क्या चीज, तो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे हेलिकल बेवल गियर है क्या चीज। तो यहाँ पे क्या बोला जाता है, एक मिनट रुक जाइएगा। इसमें क्या बोला जाता है? अ स्पाइरल बेवल गियर या हेलिकल बेवल गियर इज अ बेवल गियर विथ हेलिकल टीथ। क्या रहते हैं इसमें? हेलिकल टीथ रहते हैं। क्या रहते हैं यहाँ पे? हेलिकल टीथ रहते हैं। यहां पे क्या रहते हैं? हेलिकल टीथ। द मेन एप्लीकेशन ऑफ दिस इज इन अ व्हीकल डिफरेंशियल। जो हेलिकल बेवल गियर का उपयोग है, जो मेन उपयोग है, वो व्हीकल डिफरेंशियल में यूज होता है। वेयर द डायरेक्शन ऑफ ड्राइव फ्रॉम द ड्राइव शाफ्ट मस्ट बी टर्न 90 डिग्री टू ड्राइव द व्हील। जो यहाँ पे मतलब जो ड्राइव करता है और ड्रिवन शाफ्ट होती है, यहाँ पे ड्राइव नहीं ड्रिवन शाफ्ट होती है, इनके बीच जो एंगल होता है वो 90 डिग्री जो होना चाहिए। तो उसमें ये क्या करता है? पावर को ट्रांसमिट करता है। इसके बाद आता है स्पेशल केस जो है बेवल गियर का, हम वो देख लेते हैं। मीट ट्रे गियर। क्या है यहाँ पे? मीट ट्रे गियर। मीट ट्रे गियर आर one type of bevel gear where the two rotational axes intersect when speaking of narrow definition of bevel gear with ability to increase or decrease speed, मीट ट्रे गियर do not, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मीट ट्रे गियर do not have the ability to due to their pair same number of teeth के होने के चक्कर में। और यहाँ पे मीट ट्रे गियर जो है वो जो वेलोसिटी रेशियो है उसको चेंजेस नहीं करता, वेलोसिटी रेशियो को यूनिटी मेंटेन करता है। यहाँ पे एक मेंटेन करके चलता है, जितनी स्पीड इस पे आएगी उतनी स्पीड इसमें भी आएगी। अगर इसमें nrpm आ रही है तो इसमें भी nrpm ही स्पीड आएगी। देयर पर्पज इज लिमिटेड टू चेंज इन ट्रांसमिशन डायरेक्शन। तो ट्रांसमिशन डायरेक्शन के लिए सिर्फ इसका उपयोग किया जाता है, चेंज करने के लिए। अब इसके बाद आते हैं जो हमारा तीसरा है यहाँ पे, इसमें क्या बोला गया है? एक्सेस आर नाइदर पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग। तो यहाँ पे एक्सेस ना तो पैरेलल होगा और ना ही इंटरसेक्टिंग होता है। इसमें दो केस है यहाँ पे। जनरली टू टाइप होते हैं, पहला होता है स्पाइरल गियर, दूसरा होता है वॉर्म एंड वॉर्म व्हील होता है। यहाँ पे आ जाते हैं स्पाइरल गियर में आ जाते हैं। तो इसमें क्या बोला है? अ हाइपोइड गियर, क्या हुआ है? अ हाइपोइड गियर इज अ स्टाइल ऑफ स्पाइरल बेवल गियर whose main variance is that the mating gear axes do not intersect। क्या है? the mating gear axes do not intersect। the hypoid gear is
offset from the gear center, allowing unique configuration and a large diameter shaft. The teeth on the hypoid gear are helical. The teeth जो होती है यहाँ पे, teeth जो होती है hypoid gear की यहाँ पे क्या होती है, helical होती है. And the pitch surface is the best described as hypoboloid. जो pitch circle होती है वो क्या होती है यहाँ पे स्पाइरल गियर में क्या होती है, हाइपरबोलॉइड, जो कि नॉन इंटरसेक्टिंग का मतलब नाइदर पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग का ये टाइप है. इसके बाद हम आते हैं वर्म एंड वर्म व्हील में. अ वर्म ड्राइव इज अ गियर अरेंजमेंट इन विच अ वर्म मेसेस विद अ वर्म गियर. द टू एलिमेंट आर आल्सो कॉल्ड द वर्म स्क्रू और वर्म व्हील. ये क्या है, ये वर्म व्हील है या वर्म गियर भी बोल सकते हैं यहाँ पे. और ये क्या है, ओनली वर्म है. ये क्या करता है, अगर ये रोटेट किया तो इसका एक टीथ घूमेगा पूरा कंप्लीट. अगर इसका एक रोटेशन हुआ तो इसका एक टीथ का रोटेशन होगा कंप्लीट. तो यहाँ पे जो रिडक्शन रेशियो है वो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. अगर ये यहाँ पे क्या होता है 12 रोटेशन ये लेता है तो ये कितना रोटेशन लेगा, एक रोटेशन, क्योंकि एक टीथ के लिए इसको एक रोटेशन है तो ये 12 रोटेशन लेगा. तो इसका जो एक रोटेशन होगा तो 12:1 जो रिडक्शन रेशियो है, हाई रिडक्शन रेशियो इसका है, बहुत ही हाई. और 1250:1 के रिस्पेक्ट में इसका रिडक्शन रेशियो हो सकता है. अब इसके बाद आते हैं जो बी पार्ट हमारा, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ गियरिंग. तो इसमें जो है दो टाइप के होते हैं, एक तो एक्सटर्नल गियरिंग होता है और दूसरा जो होता है इंटरनल गियरिंग होता है. तो एक्सटर्नल गियरिंग में आप देख सकते हैं जो गियर है और पिनियन का जो मतलब जो मीटिंग पॉइंट है वो बाहर होता है. और इंटरनल गियरिंग में यही मेश होते हैं, अंदर साइड इनर साइड होते हैं. तो आप देख सकते हैं जब मतलब क्वेश्चन आएगी, प्रॉब्लम आएगी तो कुछ इस तरीके से एक्सटर्नल गियर का बना के आएगा डायग्राम और इंटरनल गियर का कुछ इस तरीके से डायग्राम बना के आएगा. तो ये क्या होता है, यहाँ पे पिनियन होता है और ये क्या होता है, गियर होता है. और या इसमें छोटा वाला क्या हो जाएगा, पिनियन हो जाएगा और बड़ा वाला क्या हो जाएगा, गियर हो जाएगा. तो ये चीज आप देख सकते हैं. अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए बने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही जो बेल वाला आइकन है उसको प्रेस करिएगा. इससे क्या होगा, आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगी. थैंक यू.